बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी 1 जुलाई 2026 से नाफिज होने वाले नए पे स्किल, 2 एडहाक रिलीफ अलाउंसेस के इंज़माम, नई बेसिक तनख्वाह, सालाना इंक्रीमेंट और मजमूई तनख्वाह के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम कदम ब कदम मुकम्मल हिसाब समझाएंगे ताकि आप खुद भी अपनी नई तनख्वाह आसानी से मालूम कर सकें। सबसे पहले एक इंतहाई अहम वजाहत, इस वक्त जो सैलरी चार्ट सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है वो एक मुतवक्के चार्ट है। वजारत खजाना की जानिब से हतमी नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ। तवक्को यही की जा रही है कि पैर के रोज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद तमाम आदाद शुमार मुकम्मल तौर पर वाज़े हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो में जो हिसाब किताब बताया जा रहा है वो इसी मुतवक्के चार्ट की बुनियाद पर है। दोस्तों, बहुत से मुलाजमीन चार्ट देख तो लेते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि अपनी नई बेसिक तनख्वाह कैसे निकाली जाए, कौन सी स्टेज मुंतखब की जाए, सालाना इंक्रीमेंट कैसे शामिल किया जाए और आखिर में असल तनख्वाह कितनी बने जी। इसी उलझन को दूर करने के लिए हम मुकम्मल तरीका इंतहाई आसान अंदाज में समझा रहे हैं। सबसे पहले अपने ग्रेड का इंतखाब करें, चाहे आप BPS 1 में हो या BPS 22 में। हर ग्रेड के लिए एक नई इब्तदाई बेसिक, नया सालाना इंक्रीमेंट और ज्यादा से ज्यादा बेसिक मुकर्रर की गई है। मिसाल के तौर पर अगर हम BPS 6 को लेते हैं तो 2022 के पे स्किल में उसकी इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह तकरीबन 15,000 रुपए से कुछ जायद थी, जबकि नए मुजव्वज़ा स्किल में यही इब्तदाई बेसिक तकरीबन 18,930 रुपए हो जाती है। इसी तरह सालाना इंक्रीमेंट भी पहले से ज्यादा हो जाएगा। अब असल सवाल यह है कि अपनी मौजूदा बेसिक कैसे मालूम करें। उसके लिए सबसे पहले यह देखें कि आप किस स्टेज पर हैं। स्टेज का मतलब सिर्फ यह है कि आपको सरकारी मुलाजमत में कितने साल मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आपको 17 साल मुकम्मल हो चुके हैं तो आप स्टेज नंबर 17 पर होंगे। अगर 10 साल हुए हैं तो स्टेज 10, अगर 20 साल हुए हैं तो स्टेज 20 शुमार होगी। अब हिसाब का तरीका बहुत आसान है। अपने ग्रेड का नया सालाना इंक्रीमेंट लें और उसे अपनी मौजूदा स्टेज से ज़रब दें। मिसाल के तौर पर अगर सालाना इंक्रीमेंट 1,000 रुपए है और आप स्टेज 17 पर हैं तो 1,000 ज़रब 17 बराबर 17,000 रुपए। उसके बाद ये रकम अपने ग्रेड की नई इब्तदाई बेसिक में जमा कर दें। अगर इब्तदाई नई बेसिक 18,930 रुपए है तो 18,930 जमा 17,000 बराबर 35,930 रुपए। यह आपकी नई रनिंग बेसिक तनख्वाह होगी। इसी फार्मूले से आप किसी भी ग्रेड की बुनियादी तनख्वाह मालूम कर सकते हैं। अब एक और मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक मुलाजिम BPS 15 में है। अगर इस ग्रेड की नई इब्तदाई बेसिक 28,730 रुपए है और सालाना इंक्रीमेंट 2,480 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि मुलाजिम स्टेज 17 पर है तो 2,480 ज़रब 17 बराबर 42,160 रुपए। अब इस रकम को इब्तदाई बेसिक में जमा करें। 28,730 प्लस 42,160 बराबर 70,890 रुपए, यानी इस मुलाजिम की नई बुनियादी तनख्वाह तकरीबन 70,890 रुपए बन जाएगी। अब बात करते हैं नए एडहाक रिलीफ की। हुकूमत ने 7% नए एडहाक रिलीफ का ऐलान किया है। इस रिलीफ का हिसाब भी आप अपनी नई रनिंग बेसिक पर करेंगे। फार्मूला इंतहाई आसान है। रनिंग बेसिक ज़रब 7 तक़सीम 100। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुलाजिम की नई बुनियादी तनख्वाह 70,890 रुपए बनती है तो 7% एडहाक तकरीबन 4,962 रुपए होगा। इसी तरह हर मुलाजिम अपनी बेसिक के मुताबिक अपना नया एडहाक खुद मालूम कर सकता है। अब एक अहम सवाल जिस पर काफी बहस हो रही है, 2024 वाला रिलीफ अलाउंस किस बेसिक पर चलेगा? इस हवाले से अभी सरकारी नोटिफिकेशन आना बाकी है। अगर हुकूमत इसे नई रनिंग बेसिक के मुताबिक एडजस्ट करती है तो इसकी रकम में इजाफा हो सकता है, जबकि अगर इसे फ्रीज रखा गया तो मौजूदा रकम ही बरकरार रहेगी। इसलिए इस मामले पर हतमी राय सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन के बाद ही दी जा सकती है। अब बात करते हैं असल तनख्वाह की। याद रखिए कि सिर्फ बुनियादी तनख्वाह बढ़ने से आग की हाथ में आने वाली तनख्वाह मालूम नहीं होती। उसके साथ मुख्तलिफ अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट, मेडिकल, एग्जेक्टिव या स्पेशल अलाउंस, इनकम टैक्स और दीगर कटौतियां भी शामिल होती हैं। इसीलिए हर मुलाजिम की मजमूई तनख्वाह मुख्तलिफ हो सकती है, चाहे दोनों एक ही ग्रेड में क्यों ना हो।
अब सवाल आता है कि नई तनख्वाह कब मिलेगी। जिन मुलाजमीन को मौजूदा महीने की तनख्वाह मौजूदा महीने में अदा की जाती है, उन्हें जुलाई की तनख्वाह नए स्किल के मुताबिक मिलने की तवक्को है, जबकि जिन महकमों में तनख्वाह एक माह ताखीर से जारी होती है, वहां नए स्किल का इतलाक अगली अदायगी में होगा। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। वफाकी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी 7% इजाफे का ऐलान किया गया है। ताहम हर सूबे की अपनी पॉलिसी हो सकती है, इसलिए सूबाई हुकूमतों के अलग अलग नोटिफिकेशन जरूर देखें। आखिर में एक अहम गुजारिश, जब तक वजारत खजाना का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली हर खबर पर फौरन यकीन ना करें। हमेशा सरकारी नोटिफिकेशन, मुस्तनद दस्तावेजात और काबिल एतमाद ज़राए की बुनियाद पर ही अपनी तनख्वाह या पेंशन का हिसाब लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं BPS 1 से लेकर BPS 22 तक हर ग्रेड की मुकम्मल नई तनख्वाह, बुनियादी बेसिक, सालाना इंक्रीमेंट, एडहॉक रिलीफ, मजमूई तनख्वाह और हाथ में आने वाली नेट सैलरी अलग अलग वीडियोस में आसान अंदाज में समझाऊं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना ग्रेड जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो आप ही के ग्रेड से शुरू की जा सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।